नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम यानी कि जो 2020 के अंदर जो अभी वर्तमान में यानी कि आज 31 तारीख को अभी 2 बजे एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसका जो राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर मैं आपको 30 क्वेश्चन इसके अंदर बता रहा हूँ, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। अब दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको 30 मोस्ट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपके मतलब एग्ज़ाम के अंदर आने की संभावना है। अब दोस्तों, राजस्थान जीके जो आपका पूछा जाता है वो आपका ए पार्ट में पूछा जाता है। एग्जाम होता है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, यानी कि जो 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट के अंदर 1 पार्ट में 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट के अंदर 50, इस प्रकार चारों पार्ट के अंदर 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर आपको जो ए पार्ट है उसके अंदर राजस्थान जीके आपको पूछे जाता है। तो उसके अंदर मैं आपको 30 प्रश्न जो कि मोस्ट हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वीडियो को शुरू से देखें और अंत तक देखें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है, राजस्थान में वॉलस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर आपके सामने है, सिरोही व डूंगरपुर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की, जैसे आपका राजस्थान का जो मैप बनता है इस प्रकार का, जो कि स्थलीय सीमा है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनता है, घोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग कहलाता है। यह आपका आरपीएससी 2010 के अंदर पूछा गया है। तो क्या कहलाता है? बोराट का पठार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको वीडियो पूरा देखना है। बिल्कुल मैं इजी वे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। जो कि राजस्थान का जो किसान आंदोलन हुआ है तो उसका जो जनक माना जाता है वो है विजय सिंह पथिक। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ऊंट श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है? जो ऊंट का श्रृंगार होता है गौरबंद, तो उसका वर्णन किस गीत के अंदर किया जाता है? तो इसका आंसर है गौरबंद। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है माही नदी। अब दोस्तों, माही नदी के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान के अंदर जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? जैसे कि आपकी कर्क रेखा है तो उसको 2 बार ऐसे पार करती हैं, ऐसी नदी कौन सी है? तो वो माही नदी है। और पूछ लेते हैं कि उल्टे यू आकार की नदी कौन सी है? तो वो भी माही नदी है। ये दोस्तों, यहाँ से राजस्थान से प्रवेश करती हैं, वापस इसी तरह निकलती हैं, तो उल्टे यू आकार की नदी हो गई, तो माही नदी है। ठीक है दोस्तों, आदिवासियों की गंगा कही गई, वो भी माही नदी है। आदिवासियों की गंगा कौन सी है? तो भी माही नदी है। और इसके ऊपर बेणेश्वर धाम बना हुआ है, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है और जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? कौन सा संगठित उद्योग है जो प्राचीन है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है 23 डिग्री 30 एवं 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 एवं 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब दोस्तों, आपको रेखाओं के बारे में पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। अक्षांश रेखा होती है जो कि आपका ये ग्लोब है। ठीक है दोस्तों। अक्षांश रेखा होती है वो आपकी आडी होती हैं, और जो देशांतर रेखाएँ होती हैं वो आपकी खड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों। जिसके बारे में जानकारी है, ये आपकी भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की। ठीक है। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो है दक्षिणी पूर्वी एरिया के अंदर। जो आपके इस प्रकार के जो मैप बनता है ना, तो इसके अंदर जो आपकी ये आपका दक्षिण रहा और ये आपका पूर्व रहा। तो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यानी कि झालावाड़ आ गया, आपका कोटा आ गया, बारा आ गया, इस तरह आपके सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों। जो सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो भी आपका झालावाड़ है। सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो आपका माउंट आबू आएगा। ठीक है दोस्तों। स्थान विशेष के बारे में माउंट आबू आएगा, बाकी झालावाड़ जिला आएगा। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है,
वो राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या क्या है। तो दोस्तों राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी, 7 हैं, और जिले कितने, 33 हैं। अब दोस्तों अगर आप संभागों को याद करना चाहते हो और संभागों के बारे में सारे कुछ जिलों के बारे में एक साथ जानना चाहते हो, उसका वीडियो आपको लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जो आपका वीडियो चल रहा है उसके अंदर टाइटल है ना, टाइटल के ऊपर क्लिक करिए और नीचे आपका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, तो उसके अंदर आपको इस संभागों का मतलब लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजी वे में याद कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है। तो इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, ये आपका मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन ये पूछ रहा है राजस्थान के बारे में, तो ये भी रेड क्लिफ रेखा ही आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है। जो कि राजस्थान है आपका, ठीक है, ये राजस्थान बन गया, बना नहीं दोस्तों, जैसे कि आपका ये, ठीक है, ये राजस्थान बन गया, सॉरी दोस्तों, जैसे आपका ये राजस्थान बनता है ना, तो देखो इसकी 2/3 भाग है ना वो आपका रेगिस्तान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लगभग 2/3 है। अगला क्वेश्चन है 13वां, रॉक फास्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन से हैं। तो देखिए रॉक फास्फेट के जो प्रमुख स्थान हैं वो हैं जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर और बीरमानिया जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है, राजस्थान की लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की लंबाई कितनी है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर है पूर्व से पश्चिम तो 869 किलोमीटर, ये आपका पूर्व रहा, ये आपका पश्चिम रहा। तो पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण के लगाकर वो आपकी 826 किलोमीटर हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और भी जानकार चाहते हो, विकर्ण वाले सारे कुछ जानकार चाहते हो कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो आपको इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो भारत का क्षेत्रफल है ना उसका कितना प्रतिशत है, वो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड और 2010, 11 और B.Ed 05 यानी कि 2005 के अंदर आपका पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 10.41%, जो कि प्रथम स्थान रखता है। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया है, और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका 16 क्वेश्चन बनता है, वो है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। जो कि सूर्य की किरणें होती हैं जो उसका तिरछापन है ना, तो वो किस जिले के अंदर सर्वाधिक है, तो वो है श्रीगंगानगर। ठीक है दोस्तों, श्रीगंगानगर आपको पता है दोस्तों राजस्थान के उत्तर की तरफ है, यानी कि जो आपका राजस्थान का जो मैप बनता है ना, तो उसके उत्तर की तरफ यहाँ पर श्रीगंगानगर है, और कर्क रेखा गुजरती है, उसके ऊपर सूर्य गुजरता है, तो कर्क रेखा आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है। तो देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर तो मतलब सीधी पड़ेगी ज़्यादा, और श्रीगंगानगर की तरफ तिरछी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है। जो कि इजराइल है ना, तो उससे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना गुना बड़ा है, तो इसका आंसर है 17 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। लच्छू जो महाराज थे, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका आंसर है कथक। ठीक है दोस्तों, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद है, राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं कहलाती हैं, तो इसका आंसर है लू। जो दोस्तों आपकी गर्मी के मौसम जो आंधी है वो तूफान चलती है, गोल गोल घूमती हैं, या फिर जो गरम गरम हवा चलती है उससे लू कहते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किन का रहा, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो उनका जो कार्यकाल रहा वो रहा है 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन। ठीक है दोस्तों, जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन है। ठीक है दोस्तों, जो बुक लिखी है इनके रचयिता कौन है, तो इसका आंसर है कर्नल जेम्स टोड। जो कि राजस्थान के जो पितामह कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने लिखी है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन है वो आपका है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो आपका भरतपुर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो 23वां क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस होटल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है।
5 सितारा यानी कि 5 स्टार। ठीक है दोस्तों, 5 स्टार जो बना है वो किस होटल को दिया गया है, वो है जयपुर के जल महल को। जयपुर का जो जल महल है उनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इसका आंसर है जालोर। जी हाँ दोस्तों, जालोर इसका आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ ना, तो उसके प्रणेता कौन थे, तो इसका आंसर है विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है। ठीक है, जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है। लंबवत यानी बिल्कुल सीधा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सीधा चमकता है, वो है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है दोस्तों, जून माह के अंदर। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 21 जून है ना, वो है सबसे बड़ा दिन। पूरे साल का जो है वो 21 जून आता है, वो सबसे बड़ा दिन होता है और इसी को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर आता है, वो है साल का सबसे छोटा दिन है और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को हो गई। अगर आपको पूछ ले कि साल में सबसे छोटी रात कौन सी है, तो सबसे छोटी रात तो आपकी जून में आएगी, 21 जून को, क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा दिन है। और पूछ ले कि सबसे बड़ी रात किस दिन आती है, तो आपके 22 दिसंबर हो गई, क्योंकि 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि बनास नदी कहाँ से मतलब उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है खमनोर राजसमंद। खमनोर की पहाड़ी है, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है। ठीक है दोस्तों, 17 गुना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर है डीडवाना व पंचभद्रा, जो कि आपकी झील हैं। ये दोनों झीलें हैं, डीडवाना और पंचभद्रा। तो यहाँ पर सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छपनिया अकाल किस वर्ष पड़ा है। दोस्तों आपने सुना होगा छपनिया अकाल पड़ा था, तो छपनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था, तो इसका आंसर है 1956, जो कि विक्रम संवत का है। अब दोस्तों जो आपका विक्रम संवत है ना, वो आपका जो इंग्लिश महीने होते हैं उससे 57 ईयर आगे चलता है, 57 ईयर्स आगे चलता है। तो आप इससे 1956 में से 57 बाकी निकाल के जो भी आपका आएगा वो आपका इंग्लिश महीना या इंग्लिश साल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब दोस्तों जैसे कि आपका 2 बजे एग्जाम होगा, 2 से 5, तो आपको जल्दी जाना है, 1 बजे आपको पहुंचना है, या फिर आपको घर से तो आपको 11 या 12 बजे निकलना है आपके साधन के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से आपको सही टाइम पे कोई यातायात नहीं मिलेगा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो जल्दी निकलें, 1 बजे आप सेंटर पे जाने की कोशिश करें। और दोस्तों शाम को जैसे ही आपका पेपर होगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये आपको राजस्थान जीके का पेपर हल करके आपको इस चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।